हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर। आज हम इसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो उसका नाम है हार्मोन। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वही किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। अब ऋतु स्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतु स्राव क्या है? स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 में 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इसमें स्त्रियों में रक्त स्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। अब आते हैं, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, उसी सूची बनाइए। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, पहले तो लंबाई में वृद्धि होगी, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, शरीर के विभिन्न भागों में बाल उगना, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। अब है 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोनों को दर्शाया गया है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और स्रावित हार्मोन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि, उससे क्या निकलता है? थायरोट्रॉपिक हार्मोन टीटीएच और वृद्धि हार्मोन। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल से एड्रिनलिन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन। वृषण से टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से एस्ट्रोजन। लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामांकन इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार यह बताइए। वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं लिंग हार्मोन कहलाते हैं। उदाहरण में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये हार्मोन जननांगों द्वारा स्रावित होते हैं तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। प्रकार, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं टेस्टोस्टेरोन वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा इसका आंसर। उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। किशोर को हर समय भूख लगती है, या किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती है। तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर, कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। अब है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव आरंभ होते हैं, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो आंसर क्या होगा? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, यानी अच्छा क्या है? चिप्स, नूडल, कोक, रोटी दाल सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पाए। तो नॉर्मली रोटी, दाल और सब्जियां। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण, गर्भाशय शिशु में लिंग निर्धारण। तो एडम्स एप्पल क्या है?
यौवनावस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर नियंत्रण विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर स्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठ मणि कहते हैं। यानी बच्चा लड़का लोग का जो गला के पास थोड़ा उठा हुआ दिखता है ना, वही होता है उभरा हुआ, वही है कंठ मणि, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। अब गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों का स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। अब आते हैं गर्भावस्था में। गर्भास्थ शिशु में लिंग निर्धारण। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म होने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वायु कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिश्चित अंडाणु में सदा एक गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे में वाई गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज को 2 गुणसूत्र वाले अंग होंगे तथा लड़की पैदा होगी। 2 एक्स गुणसूत्र होगा, लड़की होगी। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अनिश्चित करेगा तो शिशु लड़का होगा। तो क्या यहाँ समझा है, गर्भस्थ शिशु में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, यानी लड़का और लड़की कैसे पैदा होते हैं। तो जो निषेचित अंडाणु होता है ना, ये उसमें युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना था, गुणसूत्र में निहित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र के होते हैं, जिसमें एक्स एवं वाई होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे में वाई। जब एक्स गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु को निषेधित करता है तो लड़की, और वही वाई करता है तो लड़का होता है। तो सवालों के जवाब हो गए। आगे के हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय।